राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज 15 मई से बड़ी सफलता, ये सब कुछ होगा। भाग्य 7वें आसमान पर, इतिहास बनेगा। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति का अभी परिवर्तन हुआ 14 तारीख को। आज हमारे राजा, सरकारी नौकरी के मालिक, सरकारी नौकरी से जोड़ने वाले, सरकारी तंत्र के मालिक सूर्यदेव का परिवर्तन। आज सूर्यदेव आ गए आपके तीसरे। तो ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके लग्न में शुक्र, शनि, राहु, दूसरे घर में बुध, तीसरे घर में सूर्य, चौथे घर में गुरु, पांचवें घर में मंगल और आपके सातवें घर में केतु महाराज बैठे। तो ग्रहों की जो ये स्थिति बनी है, सूर्यदेव का जो यह परिवर्तन हुआ है, इसका आपके जीवन पर 100% असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। 100%। नौकरी का प्रबल योग, जो लोग नौकरी के लिए बेचैन हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, उनकी नौकरी इस महीने में 100% लग कर रहेगी। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सीधे आपके कैरियर को देख रहे हैं और सूर्यदेव 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि सीधे आपके भाग्य को देख रहे हैं। सूर्य भाग्य देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके नौकरी को देख रहे हैं। जबरदस्त समय, ऐसा मौका वर्षों के बाद आएगा। हाँ, कुछ सावधानी भी रखनी होगी, जिसे मैं आगे बताऊंगा। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, उनके लिए यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई परीक्षा दिया है, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। यदि इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, तो आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, लाभ मिलेगा। यदि आपका कोशिश है, प्रयास है पूरा पूरा, तो यकीन मानिए सफलता प्राप्त। और यदि आलस्य कर लिए, प्रयास में कमी कर दिए, तो यही महीना होगा जब आपको निराशा मिल जाएगी। तो इस महीने को आपको छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। ऐसा समय नहीं आएगा, क्योंकि आज 15 तारीख से 1 महीने तक यहीं पे सूर्य रहेंगे और यहीं से इनकी दृष्टि आपके भाग्य पर रहेगी 1 महीने तक। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर पर रहेगी। भाग्य और कैरियर का साथ जब मिलता है, तो जीवन में तरक्की का मार्ग खुलता है, जीवन में तरक्की मिलती है। आपके तीसरे घर में सूर्य देव आए, तो सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र, तो आप राजा की तरह रहेंगे। तो चूंकि तीसरा घर छोटे भाई बहन का है, छोटी दूरी की यात्रा का है, पराक्रम, तो आपके वाणी में कठोरता हो जाएगी, क्योंकि आप सत्य बोलोगे तो सत्य कड़वा होता है। कठोर बोलोगे, राजा की तरह निर्णय लोगे, तो छोटे भाई बहन से आपको थोड़ा सा बचना होगा। आप ऐसा ना बोल जाइएगा, आप ऐसा काम ना कर जाइएगा कि इनसे विवाद हो जाए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब आपको पहले से पता हो गया है कि आपको विवाद से बचना, छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, विवाद से बचना है, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहन से प्रेम प्यार बढ़ेगा। छोटी दूरी की यात्रा का योग पूरा पूरा बनेगा। हो सकता है कि आपकी नौकरी लगे तो हो सकता है स्थानांतरण हो जाए या थोड़ी दूरी पे लग जाए, तो आपको डेली अपने घर से आना जाना पड़े। तो यदि छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ रही है, तो वह यात्रा आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, बड़ा पुनीत होगा, बड़ा लाभकारी होगा। इंजॉय करिए, पूरा मस्त रहिए, आनंद में रहिए, खूब आनंद लीजिए, खूब इंजॉय करिए।
तो गजब का समय है, गजब का लाभकारी समय है। अच्छा, यहां से जो इनकी दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। पिता के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार था, पिता के साथ संबंध में मधुरता नहीं थी, मतभेद था, तो वह मतभेद दूर होगा, संबंध में मधुरता होगी। पिता के साथ कोई अनबन था तो वह दूर हो जाएगा। भाग्य का जोरदार साथ आपको प्राप्त होगा। जो लोग कहीं इंटरव्यू दिए थे तो आप यकीन मानिए आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते थे तो आप इस समय स्टार्ट कर दीजिए। समय आपके पक्ष में है, समय आपके फेवर, आपको लाभ 100% होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम लोग किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो सर्वप्रथम सूर्यदेव की स्थिति को ही देखा जाता है, आंका जाता है। यदि सूर्यदेव की स्थिति मजबूत है, प्रबल है, तो जातक को अपार लाभ, अपार सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। यदि सूर्यदेव की स्थिति मजबूत नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। अब सूर्यदेव आपको भाग्यशाली बना रहे हैं और सूर्यदेव मालिक है आपके 6वें घर के, और बैठे कहां हैं? आपके पराक्रम के घर में। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, जिससे दुश्मन के दांत खट्टे होंगे, इतिहास का निर्माण करेंगे आप। रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और यही घर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, नौकरी का होता है। तो नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही, कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। कुछ ना कुछ आप काम स्टार्ट कर देंगे, आप धन का अर्जन करना शुरू कर देंगे। ये जो समय है 1 महीने का, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। कोशिश में कमी नहीं करना है, प्रयास में कमी नहीं करना है। अपने प्रयास को बढ़ाइए, अपनी कोशिश को बढ़ाइए और लाभ को लीजिए। एक तांबे का लोटा, उसमें जल लेकर के, थोड़ा अक्षत लेकर के, थोड़ा गुड़ लेकर के, लाल रोरी लेकर के, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो आपको लाभ। पिता की सेवा करेंगे, पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।